हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उधार के बारे में, क्योंकि उधार एक ऐसा शब्द है जिसे कोई भी बिजनेसमैन सुनना पसंद नहीं करता। लेकिन उधार एक ऐसा जाल भी है जिसमें ज़्यादातर लोग फंसते चले जा रहे हैं। जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें उधार पे काम करना ही नहीं है। चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो या फिर हम होल सेल का काम कर रहे हो, हमारा यही टारगेट रहता है कि हमें उधार काम करना ही नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती हैं, कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें उधार करना पड़ता है। ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद है, फ्यूचर में आप कभी उधार के जाल में ना फंसे। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, उधार कोई भी करना नहीं चाहता है, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या कोई भी बिज़नेस करता हो। जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये टारगेट रहता है, भाई हमें उधार काम करना ही नहीं है, चाहे काम चले या ना चले। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से हमें उधार करना पड़ता है। तो ये दो तरीके की कंडीशन होती हैं। पहले की जानबूझ के हम उधार करते हैं, हम खुशी खुशी उधार माल दे देते हैं। कस्टमर से हम बोलते हैं कि भाई आप माल रख लो और बेच के हमें पैसा दे देना। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमें मजबूरी में उधार करना होता है। तो चलिए जानते हैं पहली कंडीशन कौन कौन सी होती हैं जिसकी वजह से हमें उधार करना होता है और हम खुद ही उधार दे देते हैं। देखिए, अपनी मर्जी से उधार हम जब देते हैं जब हम चैन सिस्टम में जुड़ जाते हैं। समझ लीजिए चैन सिस्टम क्या होता है। जैसे हम फैब्रिक लेके आए तो फैब्रिक हमें उधार मिल गया, हमारा पैसा नहीं लगा, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगा और फैब्रिक हमें मिल गया। वही फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करके हमने होलसेलर को दे दिया और थोड़ा बहुत पैसा हमें होलसेलर से मिल गया। और होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर को वही माल बेच दिया, उसे भी थोड़ा पैसा मिल गया। लेकिन इसमें उधार भी चलता है। तो अब इसमें क्या होगा, जब रिटेलर जो होगा, रिटेलर होलसेलर को पैसा देगा, होलसेलर हमें देगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर जो होगा वो फैब्रिक वाले को पैसा देगा। इस तरीके से ये बिजनेस चलता है उधार का। ये पूरा सिस्टम बन चुका है। ये मार्केट में आप देखेंगे तो ज़्यादातर ऐसा ही चल रहा है। तो अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं तो आप खुशी खुशी उधार दे देंगे, क्योंकि भाई आप सोचेंगे मेरा तो इसमें पैसा लगा ही नहीं है, मैं फैब्रिक उधार लाया, मैंने इधर होलसेलर को उधार दे दिया। दूसरी कंडीशन उधार देने की ये बनती है कि सामने वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल है, या तो वो आपका रिलेटिव है या कोई फ्रेंड्स है या कोई बहुत खास जानने वाला है, या फिर कोई भी होलसेलर है, आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है उस पर कि आँख बंद करके आप उसको उधार दे सकते हैं और आपको पता है कि वो पैसा आपको दे देगा। तो अगर कोई ट्रस्टेबल बंदा है तो आप खुशी खुशी उसे उधार दे देंगे। आप बोलेंगे ये माल रख लो और आप मुझे बेच के पैसा दे देना। और तीसरी कंडीशन बनती है कि आपने कोई ऐसा आइटम बनाया जो रनिंग आइटम नहीं है, या फिर उस आइटम का सीजन एंड चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये अगर मैंने अभी नहीं बेचा तो ये मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आने वाला सीजन इस चीज़ का है ही नहीं। आपने क्या किया, होलसेलर को वो माल दे दिया, आपने कहा बेच के मुझे दे देना। आप सोचेंगे कि मेरे पास माल वैसे ही रखा रहेगा, इससे अच्छा है होलसेलर के पास रखा रहेगा, तो वो बेच के मुझे पैसा तो दे ही देगा। तो आप इसमें खुशी खुशी उधार दे देते हैं। और फिर क्या होता है, होलसेलर की वही आदत पड़ जाती है। उसके बाद जब आप रनिंग आइटम भी उसको देंगे तब भी वो उधार में ही लेगा, क्योंकि फिर उसकी आदत बन जाएगी उधार काम करने की आपसे। और एक कंडीशन ये भी होती है, जब आप खुशी खुशी उधार दे देते हैं कि भाई दूसरे का काम काटना है मुझे, ये होलसेलर से जुड़ा है तो ये क्यों जुड़ा है, मैं इससे जुड़ूंगा, मैं इससे काम करूंगा। तो आप क्या करते हैं, होलसेलर से पूछते हैं ये आपको कितने में ये आइटम दे रहा है। होलसेलर बोलता है ये 100 रुपये में आइटम दे रहा है, तो आप बोलते हैं कि मैं 95 में दूंगा, प्लस मैं आपको उधार दूंगा। आजकल क्या हो रहा है ना, एक इंसान दूसरे इंसान का काम काटने में लगा है। तो ये भी एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से आप खुशी खुशी होलसेलर को उधार दे देते हैं। अब बात करते हैं वो कौन कौन से ऐसे रीज़न होते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से आप मजबूरी में उधार देते हैं। आप उधार करना नहीं चाहते, आप नगद में काम करना चाहते हैं, लेकिन भाई कुछ मजबूरियां ऐसी पड़ जाती हैं जिसकी वजह से आपको उधार काम करना पड़ता है। जो लोग नया सेटअप लगाते हैं उनका टारगेट यही रहता है कि मुझे उधार करना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, चाहे मेरा काम चले ना चले। लेकिन जब वो काम स्टार्ट करते हैं तो जैसा उन्होंने सोचा होता है, जैसा वो पहले अपना टारगेट बना के चलते हैं, महीने में मुझे इतने पीस बेचने हैं, इतनी सेल करनी है, लेकिन उनके सोच के मुताबिक वो सेल नहीं हो पाती है और उनका सिस्टम जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे वो पहले माल बना रहे थे, भाई महीने में 4-5 हज़ार पीस बना रहे थे, तो क्या होता है, सेल नहीं होता है और माल रुकने लगता है। तो वो लोग टेंशन बहुत लेने लगते हैं कि भाई कारीगर को अब मैं कैसे काम दूं, कहाँ से फैब्रिक लेके आऊं, क्योंकि मेरा माल इतना सेल नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या करते हैं, इस टेंशन को दूर करने के लिए
माल उधार में सेल करने लगते हैं। वो सोचते हैं भाई मैं उधार माल दूंगा तो थोड़ा बहुत तो पैसा आएगा ही, और थोड़ा बहुत मेरा रुका हुआ सिस्टम चलने लगेगा। भाई कारीगर चलने लगेंगे, कारीगर नहीं भागेंगे मेरे, 1 लाख का माल दूंगा तो 50,000 तो आएगा ही आएगा। ये सोच के वो लोग उधार दे देते हैं। तो ये मजबूरी में काम करते हैं कि भाई मजबूरी थी तो उधार दिया। दूसरी कंडीशन मजबूरी में उधार देने की ये बन जाती है कि भाई आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, आपकी शॉप है या फिर घर में आप काम कर रहे हैं, तो वो ऐसे आउट एरिया में है जहाँ पे होलसेलर है ही नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है होलसेलर ढूंढने के लिए, कस्टमर ढूंढने के लिए। आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे होलसेलर आ ही नहीं पा रहा है, कोई कस्टमर आपके यहाँ आ ही नहीं पा रहा है, आप घर से काम कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा होलसेलर नहीं मिल पाते हैं। और जो भी होलसेलर उनको मिलते हैं वो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। वो उनसे उधार में काम करते हैं और वो अपना काम चलाने के लिए उधार देने भी लगते हैं। अगर आप ऐसी अच्छी जगह पे होंगे भाई जहाँ पे नए नए कस्टमर आ सकते हैं आपके यहाँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मजबूरी में उधार देने की एक ये भी कंडीशन बनती है भाई धोखा। धोखा बहुत होता है नए लोगों के साथ, क्योंकि जब भी आप होलसेलर के पास जाते हैं तो अगर सही होलसेलर होगा तो वो आपको धोखे से नहीं फंसाएगा, और होलसेलर वो सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो आपको धोखे से फंसाएगा। और बहुत सारे लोग इस धोखे का शिकार हो जाते हैं। आप किसी नए बंदे के पास जाते हैं अपना सैंपल लेके, वो आपसे बोलता है उधार काम करने के लिए, लेकिन आप पहले ही सोच के जाते हैं मुझे उधार किसी कीमत पे नहीं करना है। तो वो क्या करता है होलसेलर, आपको नगद में ही ऑर्डर देता है। 1 बार नगद लेगा, 2 बार नगद लेगा, 3 बार, 4, 5, 6 बार वो आपसे नगद माल लेगा। जब आपको उस पर पूरी तरीके से भरोसा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, माल आपसे मंगाएगा और फिर उसकी पेमेंट वो किसी तरीके से रोक लेगा। और वो बोलेगा आपसे कि आप इसकी पेमेंट मेरे से कल ले लेना। आप क्या करोगे, आपको पूरी तरीके से भरोसा हो चुका होगा उस पे। आप बोलोगे कि इसने इतनी बार मुझसे माल लिया है लेकिन नगद में ही लिया है, इसकी कुछ मजबूरी होगी जो इसने आज पेमेंट रोकी। तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, आप कल अकाउंट में डाल देना। फिर आप कल जाएंगे, परसों जाएंगे, लेकिन वो टहलाता रहेगा और वो पैसा आपका फंस जाएगा। फिर वो क्या करेगा, आपसे दूसरा माल मंगाएगा और वो पहले वाली पेमेंट दे देगा और उस माल की वो पेमेंट रोक लेगा जो आप लेके आएंगे। इस तरीके से फिर आपका काम चलने लगेगा। पिछली पेमेंट वो आपकी दे दिया करेगा और फिर अगला जो आप माल लेके आएंगे उसकी पेमेंट वो रोक लिया करेगा। तो ये भी एक उधार का सिस्टम बन जाता है और धीरे धीरे करके आपके वो पैसे बढ़ते रहेंगे। पहले 10,000 का उधार था, फिर 12 का होगा, फिर 15 का, फिर 20 का, ये 85,000 तक पहुंच जाता है। कि किसी के पास अगर आपकी पेमेंट रुक चुकी है और आप सोचते हैं कि भाई पिछली पेमेंट मुझे लेनी है, आप पिछली पेमेंट जब मांगेंगे उनसे तो वो आपको परेशान करेंगे। वो आपसे माल लेना भी बंद कर देंगे और पेमेंट भी नहीं देंगे। वो टहलाते रहेंगे आपको, कल आना, परसों आना, 1 हफ्ते बाद आना। अगर वो सही लोग होंगे तो वो आपकी पेमेंट दे देंगे, चाहे वो 1000 रुपये ही करके आपको दें, लेकिन आपकी पेमेंट क्लियर कर देंगे। लेकिन जो बेईमान होंगे वो आपके पैसे कभी वापस नहीं करेंगे। ये बात का आप ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों के लाखों रुपए मार्केट में फंसे हुए हैं, वो कभी मिले नहीं और ना ही मिलेंगे। जब भी वो जाते हैं तो वो कोई बहाना बना देते हैं और लिखित तो उनके पास कोई होता नहीं है। तो दोस्तों हम एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं कि उधार ना करें तो बेहतर है। उधार काम ठीक नहीं रहता है, लेकिन मैंने कुछ कंडीशन आपको बताई, ये कंडीशन ऐसी बन जाती हैं जो हमें मजबूरी में उधार करना पड़ता है। लेकिन आप कोशिश करें कि उधार काम ना करें, उधार से बचें। नगद में ही मज़ा है भाई। नगद में अगर आप 5 रुपये पीस पे भी कमा रहे हो तो बहुत है, आप चैन से सो सकते हैं। अगर आप उधार काम करेंगे तो आपको चैन से नींद तक नहीं आएगी। आपको यही लगा रहेगा कि भाई मेरा उधार इतना पैसा फंसा है, इतना वहाँ है, इतना वहाँ है, कैसे निकालूं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उतना ही बड़ा सेटअप लगाएं जितना माल आप सेल कर सकते हैं। हद से ज़्यादा बड़ा सेटअप ना लगाएं। अगर आप एक दिन में 100 पीस बेच सकते हैं तो 100 पीस के हिसाब से ही आप मशीनें लगाएं, उतने ही कारीगर लगाएं। अगर आप 100 पीस एक दिन में बेच रहे हैं और आपने मशीनें लगा दी कि 200 पीस बने एक दिन में, तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। उसमें आपको दिक्कत होगी क्योंकि माल आपका स्टॉक लगता चला जाएगा, आपकी सेल उतनी होगी नहीं। फिर आप उधार के चक्करों में फंसेंगे। उधार में अगर आप गए तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है, क्योंकि एक बार जो पैसा फंस जाता है मार्केट में उसे निकालना बहुत मुश्किल बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।